कृष्ण। वैदिक हिंदू वर्ष में आने वाला सबसे बड़ा त्योहार यानी दीपावली। ये त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है और इन सभी 5 दिनों का एक विशेष महत्व भी है। हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी से प्रारंभ होने वाले इस 5 दिन के उत्सव का सबसे पहला दिन होता है धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी। इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। उसके बाद अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी या फिर काली चौदस। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को नरकासुर की कैद से मुक्त करवाया था और उनका पाणी ग्रहण किया था। इसकी कथा हम अपने पिछले कार्तिक मास वीडियो में आपको सुना चुके हैं। तत्पश्चात तीसरा दिन आता है दीपावली का यानी कार्तिक अमावस्या। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहर दामोदर लीला या फिर उखल बंधन लीला हुई थी। इसी दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और उनके ही स्वागत में हम दिवाली के दिन दीप प्रज्वलित करते हैं। दिवाली के अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा का दिन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 दिनों तक गोवर्धन धारण किया था। गुजराती कैलेंडर में नए साल की शुरुआत भी इसी गोवर्धन पूजा के दिन से होती है, इसलिए उनके लिए ये नया साल भी है। उसके बाद आता है भाई दूज या फिर यम द्वितीया। हमारी सनातन संस्कृति में आने वाले इन सभी उत्सवों और पर्वों के पीछे एक वैदिक कथा और वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। इस वर्ष इन पर्वों का प्रारंभ हो रहा है 10 नवंबर के दिन धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के साथ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का ये दिन स्वास्थ्य, आरोग्य, समृद्धि और धन का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि धनतेरस के इस पवित्र पर्व में भगवान की आराधना करने की विधि क्या है और धनतेरस के दिन यमदीप कहाँ और कैसे प्रज्वलित करना चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी इस विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और फिर त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपक और नैवेद्य अर्पित करने पर अपमृत्यु या फिर अकाल मृत्यु नहीं आती है। एक समय यमदूतों ने भी यमराज जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से मुक्त ना हो वो उपाय हमारे आगे वर्णन करें। इसके उत्तर में यमराज जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रत्येक वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर इस मंत्र का उच्चारण करके दीप प्रज्वलित करता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यमलोक नहीं लाया जाता। और ये मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ साथ सूर्य नंदन यम हम पर प्रसन्न हो। इस मंत्र का उच्चारण करके जो भी व्यक्ति धन त्रयोदशी के दिन अपने घर के द्वार पर दीप प्रज्वलित करता है उसके परिवार में अपमृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष हम धनतेरस के दिन यम दीप जलाते हैं। लेकिन शायद ही कुछ लोगों को इसके पीछे का कारण पता होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट लिखा गया है। धनतेरस की पूजा विधि में सामान्य रूप से लोग लक्ष्मी जी और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा आराधना करते हैं। ये पूजा विधि आप अपनी पारिवारिक और स्थानिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जानना भी उतना ही आवश्यक है कि सिर्फ लक्ष्मी देवी की पूजा करने से वे प्रसन्न नहीं होती। लेकिन अगर आप लक्ष्मी देवी के साथ साथ भगवान श्री हरि की भी पूजा करते हैं, उनके पवित्र नामों का जप और कीर्तन करते हैं तो लक्ष्मी देवी अधिक प्रसन्न होती है। और इसका प्रमाण क्या है तो सुनिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कहा गया है, यत्र प्रशंसा कृष्णस्य तद्भक्तस्य पितामह सा च कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संततम। अर्थात हे पितामह, जहाँ कहीं भगवान के अर्चा विग्रह और उनके शुभ नामों का कीर्तन होता है वहाँ सर्व मंगल रूप कमला यानी लक्ष्मी देवी निवास करती है। जहाँ कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती है वहाँ कृष्ण प्रिया लक्ष्मी देवी सदैव रहती है।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी देवी के साथ साथ भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से लक्ष्मी देवी अधिक प्रसन्न होती है। ये वही दिन है जब समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। श्रीमद् भागवतम में भगवान के जो 24 अवतार बताए गए हैं उनमें से 12वें अवतार हैं भगवान धन्वंतरी। उनके एक हाथ में अमृत का कलश था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद का ज्ञान ग्रंथ। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आराध्य देव हैं। उनसे ही आयुर्वेद चिकित्सा का प्रादुर्भाव हुआ। चरक संहिता पहले अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मूल आधार स्वास्थ्य है। यदि शरीर स्वस्थ ना हो तो कोई भी धन संपत्ति और ऐश्वर्य मनुष्य को सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे प्राथमिक महत्व दिया गया है। इसलिए धनतेरस के दिन आरोग्य सिद्धांत आयुर्वेद के जनेता भगवान धन्वंतरी की भी पूजा आराधना की जाती है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय का 4था श्लोक इस प्रकार है, धन्वंतरी दीर्घतमस आयुर्वेद प्रवर्तकः यज्ञ भुग्वासुदेवांशः स्मृत मात्रार्तिनाशनः। अर्थात दीर्घात्मा के पुत्र का नाम था धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य थे और स्वयं भगवान वासुदेव के अवतार हैं। जो भी व्यक्ति भगवान धन्वंतरी का स्मरण मात्र भी करता है वह समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें निरोगी शरीर और स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे कि हम अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पथ को प्राप्त कर सकें। इस दिन भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, उनके नामों का जप करें, उनकी कथा का श्रवण करें और इस दिन आप श्रीमद् भागवतम से समुद्र मंथन लीला का श्रवण या पठन भी कर सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण करें। कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने भी धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि संपूर्ण विश्व भारत की इस प्राचीनतम आरोग्य प्रणाली रूपी धरोहर के विषय में जागरूक बने। तो इस प्रकार आप धनतेरस का पर्व शास्त्रों में वर्णित प्रामाणिक रीति से मना सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी इत्यादि धन खरीदना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि सर्वोपरि वास्तविक धन भक्ति और ज्ञान का है। सोना चांदी और अन्य धन आपको मात्र इसी जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति और ज्ञान का धन आपको आने वाले जन्मों में भी सहायता और वास्तविक सुख प्रदान करेंगे। धनतेरस के विषय में ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे